हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल हम लोगों ने एक टॉपिक डाला था, आपका हृदय का डाला था, हार्ट का, तो उसका आप लोगों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा विटामिन। चाहे आपका होमगार्ड स्पेशल हो या कोई भी परीक्षाएं हो, उन सभी के लिए यह 100% इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो आप पूरी क्लास देखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन, और यहाँ से आपका एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है, वह आपका है विटामिन। देखिए विटामिन के बारे में समझने से पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि विटामिन होता क्या है। तो अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, मगर शरीर की उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब विटामिन का मेन काम होता है शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल में करना। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में रोग हो जाते हैं। विटामिन की खोज की बात अगर हम लोग करें तो विटामिन की खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम है, अगर हम लोग बात करें खोज की तो उन वैज्ञानिक का नाम है कासिमिर फंक। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें सहयोग किया, मगर आप याद रखेंगे सिर्फ फंक का नाम। अगर विटामिन की खोज की बात की जाए तो उन वैज्ञानिक का नाम है कासिमिर फंक। अब विटामिन के बारे में जो उन्होंने बताया, तो विटामिन कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। शरीर में देखिए 13 प्रकार की जो विटामिन होती हैं वो अति महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें शरीर की हमेशा ही आवश्यकता होती है। जो 13 प्रकार की विटामिन होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, जरा हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन जो हैं 2 प्रकार की होंगी। एक ऐसी विटामिन होंगी जो वसा में घुलनशील होंगी, और कुछ ऐसी विटामिन होंगी जो जल में घुलनशील होंगी। तो जरा हम लोग समझेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन बी और सी। और अगर हम बात करते हैं वसा में घुलनशील तो विटामिन होती हैं ए, डी, ई और के। देखिए हम यहाँ पे आपको अभी कुछ शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, यह मान के चलिए आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो याद करना ही और समझना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो 4 हैं, ए, डी, ई, के। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वह आपकी है बी और सी। अब बात आती है जल और वसा में क्या अंतर है। देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वह शरीर के लिए डेली जरूरत के लिए होती हैं। क्यों होता है ऐसा? जो जल में घुलनशील होती हैं वो पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलती रहती हैं। तो इन विटामिन की जरूरत आपको डेली होगी, मतलब विटामिन बी और सी की। जो विटामिन है ए, डी, ई के, तो इनकी जरूरत नहीं उतनी होती है डेली रूप में। क्यों? क्योंकि ये वसा में संचित हो जाती हैं कुछ मात्रा में। तो हम लोग अगर बात करें ऐसी कौन सी विटामिन है जिन्हें हम लोगों को डेली लेने की आवश्यकता होती है, तो वह विटामिन है विटामिन बी और सी। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की विटामिन ये हैं बी को छोड़ के, 1, 2, 3, 4 और सी को मिला के 5। और कुल मिला के शरीर में 13 प्रकार की विटामिन ऐसी होती हैं जिनको हम लोगों को अति आवश्यक होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें बी में, तो बी में कुल 8 प्रकार की विटामिन ऐसी होंगी जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और जिनकी जरूरत हम लोगों को पड़ती रहती है। तो समझेंगे वो विटामिन कौन कौन सी हैं। तो अगर हम विटामिन बी के पार्ट करें तो पहला विटामिन हो जाएगा विटामिन बी1, और दूसरा हो जाएगा बी2, उसके बाद में बी3, उसके बाद में बी5, बी6, बी7, बी8, बी9, 8 नहीं, और उसके बाद में हो जाएगा आपका बी12। यहां पे हम लोग लिखेंगे बी12। तो देखिए 8 प्रकार की विटामिन हो गई बी की और 5 ये, तो कुल मिला के आपके पास में शरीर में जो आवश्यक होंगी वो 13 प्रकार की विटामिन हमको पढ़नी है। तो 8 और 5 13 आपकी विटामिन हो जाएंगी। अब बात आती है इनसे प्रश्न कैसे बनता है। तो जैसे आपसे कह देगा विटामिन बी के बारे में, जैसे हमने लिखा कौन कौन सी विटामिन है, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। अब देखिए इनका कुछ नाम है। तो कभी कभार पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से यह नाम किसका है।
तो विटामिन B1 को कहते हैं हम लोग थायमीन। याद रखेंगे, विटामिन बी का नाम है थायमीन। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। सभी नाम आप ध्यान दीजिए इन पे। B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, B3 को कहते हैं नियासिन, B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक और B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। B7 को कहते हैं बायोटीन, B9 को कहते हैं फॉलिक अम्ल, और B12 को कहते हैं साइनोकोबालमिन। देखिए, जो 8 प्रकार के ये विटामिन हैं और जो इनके नाम लिखे गए हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब आपसे पूछ लेगा निम्न में से बायोटीन कौन सा विटामिन है, तो कौन सा है? B7। यहाँ पे हम एक बार फिर से पढ़े दे रहे हैं। B1 को कहते हैं थायमीन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, B3 को कहते हैं नियासिन, B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक, B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक अम्ल और B12 को कहते हैं साइनोकोबालमिन। अब बात आती है यहाँ पर जो बची हुई विटामिन हैं वो कौन कौन सी हैं। तो विटामिन कौन कौन सी बची हैं? पहली विटामिन है विटामिन ए, उसके बाद में कौन सा है? सी, फिर डी, और फिर है ई, और फिर है के। अब इनका भी नाम है, तो इनके नामों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखेंगे, विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। फिर इनसे संबंधित जो रोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी को कहते हैं स्कारबिक अम्ल या स्कारबिक एसिड। बी डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। बी ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। इंपॉर्टेंट है ये। और बी के को कहते हैं फिलोक्विनोन। देखिए, ये सारी जो विटामिन हैं आपको दे रखी हैं और इन सभी के ये नाम हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम लोग पीछे चलते हैं, जरा वो देखते हैं। देखिए, अब इनसे होने वाले जो रोग हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, रोग कौन कौन से होंगे, जरा वो देख लेंगे। देखिए, B1 से होने वाला जो रोग है उसे हम लोग कहते हैं बेरी। उस रोग का नाम है बेरी। अब बेरी रोग में क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो यह B1 से होने वाला रोग है बेरी, और B1 को कहते हैं क्या है? थायमीन। राइबोफ्लोविन से होने वाला जो रोग है उसे हम लोग कहते हैं किलोसिस में क्या होता है? होंठ फट जाते हैं, इस टाइप से बीमारी हो जाती है। B3 को कहते हैं नियासिन और इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा। B5 इससे होने वाला रोग ये होता है बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना। B6 से होने वाला जो रोग होता है उसे कहते हैं एनीमिया। और B7 से होने वाला जो रोग होता है जिसे हम लोग बायोटीन कहते हैं, इसकी अगर कमी होती है तो लकवा हो जाता है। और B9 जो होता है फोलिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग है वो है आपका एनीमिया। इससे भी एनीमिया हो जाता है और 12 से भी एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी के बारे में हमने समझा कि इनसे कौन कौन सा रोग हो जाता है। B1, B2, B3, B5। B1 को कहते हैं थायमीन, B2 को राइबोफ्लोविन, B3 को नियासिन,
B5 को पेंटोथेनिक, B6 को पायरिडॉक्सिन, होने वाला रोग एनीमिया, बायोटिन, लकवा, और B9 को कहते हैं एनीमिया, और इसमें भी फॉलिक अम्ल एनीमिया हो जाता है। B12 में साइनोकोवाल में इससे भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब बात आती है विटामिन ए, इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए विटामिन ए से जो होने वाला रोग है इससे हो जाता है रतौंधी। रतौंधी में होता क्या है, सूर्यास्त के बाद में धुंधला दिखाई देने लगता है, तो इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। सी को कहते हैं, इससे होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, तो इससे होने वाला जो रोग होता है उसे कहते हैं रिकेट्स। और एक रोग और होता है उसको कहते हैं ऑस्टोमेलेसिया। अब देखिए ये ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग जो है, ये जो रिकेट्स होता है या बच्चों में होता है, और ऑस्टोमेलेसिया जो रोग होता है या वयस्कों में या वृद्धों में होता है। टोकोफेरॉल, इससे होने वाला रोग है बांझपन या जननांग संबंधी। और फिलोक्विनोन, इससे जो होने वाला रोग है इसमें क्या होता है? इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। मतलब अगर इसकी कमी शरीर में हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा। तो यहां पे हम लोगों ने समझा, शुरुआत से देखते हैं। पहले हम लोगों ने यहाँ पे यह देखा, एक शॉर्टकट में पूरी चीजें समझते हैं। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, और कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। शरीर में 13 प्रकार की विटामिन की जरूरत होती रहती है, तो 8 बी कॉम्प्लेक्स से ली गई हैं और 5 ये, टोटल हो जाएंगी 13। इनके अगला नाम दे रखा है आपको, कौन कौन से हैं जरा वो देखते हैं। अब यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स के नाम दे रखे हैं और उससे जो है संबंधित होने वाले रोग हमने लिखे हैं। तो B1 को कहते हैं थायमिन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, होने वाला रोग फिलोसिस। B1 से होने वाला रोग बेरीबेरी। B3 से नियासिन कहते हैं, होने वाला रोग पिलाग्रा। B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक, बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, होने वाला रोग एनीमिया। B7 को कहते हैं बायोटिन, होने वाला रोग लकवा। B9 को कहते हैं फॉलिक अम्ल, होने वाला रोग एनीमिया। B12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, होने वाला रोग एनीमिया। चलिए अब आगे समझते हैं। अब इसके बाद में समझा है आपने विटामिन ए। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। सी को कहते हैं स्कार्बिक अम्ल, होने वाला रोग स्कर्वी। डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स और ऑस्टोमेलेसिया। आप याद रखेंगे, ऑस्टोमेलेसिया जो होता है वो वयस्कों में होता है या वृद्धों में होता है, और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। टोकोफेरॉल में होने वाला रोग बांझपन, और ई को कहते हैं फिलोक्विनोन, इसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक ट्रिक समझेंगे। देखिए ट्रिक क्या होती है, हम लोग ट्रिक लिखे दे रहे हैं, उसका भी प्रयोग कर लेंगे आप। रथ एक काफी। अब इसका जो है प्रयोग हम लोग कुछ शॉर्टकट में कुछ चीजें समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे आपका ए, बी, और ये सी, डी, और ये ई, और ये के। तो देखो ये रा बना है, रा को ए कहते हैं, ए में से हम लोग इसको समझ सकते हैं रेटिनॉल। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं थोड़ा सा। ये बी है, ये था बना है, तो इसमें मतलब है थायमिन। इस प्रकार से आप थोड़ा समझ सकते हैं। सी को है, ए बना हुआ है, तो इसको कहते हैं स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल। और डी में का बना है, तो इसका मतलब है कैल्सीफेरॉल,
कैल्सिफेरॉल। और ई में टा बना है, इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और यहाँ पे के में फा बना है, तो इसको कहते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही डेली क्लास लेके आने का प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।